Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hey everyone, मैं हूँ सौम्या and welcome back to our channel Achievers. Today we discuss most important brand ambassador of 2020. Before beginning, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट. वीडियो के लास्ट तक बने रहें. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है. जैसे कि आप जानते होंगे, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हमें ये जानना होगा ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है या ब्रांड एम्बेसडर किसे कहते हैं. ब्रांड एम्बेसडर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी द्वारा एक पॉजिटिव लाइट में ब्रांड एम्बेसडर का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है. राइट. जो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जनता के सामने सही ढंग से पेश कर सके, बशर्ते उस प्रोडक्ट्स के बारे में उसे सही जानकारी हो. जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर है, कंपनी उसे पैसे देता है. आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पहले ब्रांड एम्बेसडर चर्चा में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कंपनियों के बीच में कंपटीशन बढ़ता गया, वैसे वैसे भारत के बीच अपनी जगह बनाई जाए, इस के बारे में इंडिया के डिफरेंट ब्रांड सोचने लगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करें. कंपनीज चाहती थी किसी भी तरह से अपने ब्रांड्स को दूसरों से कैसे अच्छा दिखाया जाए. फिर देखने में आया ए पर्सन, स्पेशली ए सेलिब्रिटी, लीडर्स, प्लेयर्स या और भी कोई जो डिफरेंट क्षेत्र से रिलेट करते हो, लोगों के नज़र में जिनकी गुड इमेज है, तो जिन्हें लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनके ज़रिए अपने कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करके प्रॉफिट कमाए जा सके. तो इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर कंपनियों के लिए चुना जाने लगा. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, शहर खाद्य अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है. तो ऑप्शंस डी, अमिताभ बच्चन जी, जो कि एक मेगा स्टार है. तो जो शहर खाद्य अभियान है इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन to encourage citizens to use compost produce from municipal solid waste according to an official statement. तो यहाँ पे बात आती है कि शहर खाद्य अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है. तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी. एंड वन पॉइंट इज स्वच्छ भारत मिशन. तो आपको मैं बता दूं, स्वच्छ सर्वेक्षण, नोट लिख देती हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ शहर की रैंकिंग में इंदौर को चौथी बार प्रथम स्थान मिला है. और इसी सर्वेक्षण के अनुसार गंगा टाउन का पुरस्कार बनारसी को दिया गया है. राइट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस. एंड अगर देखा जाए तो जनवरी 2020 में एक ग्रीन पिक्स इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलेई है. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है. तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम जी. काफ़ी पॉपुलर फेस है. ये भी एक एक्टर हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रांड एम्बेसडर एक सेलिब्रिटीज़ को चुना जाता है जिसका कि गुड इमेज हो. तो जॉन अब्राहम जी अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं. और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आप करंट का सेशंस अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता ने इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की जा रही है. राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है. तो काफ़ी फेमस पर्सन है हमारे
अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया, और हम लोगों को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि मोदी है तो एवरीथिंग आप करने के लिए एबल हो, तो एबल को हम रिलेट कर देते हैं इनक्रेडिबल से, राइट। तो जो हर चीज़ करने के लिए संभव है वो है मोदी जी। तो आप इसको याद करने के लिए ये मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक बोलो या फिर आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यूपी समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर है ऑप्शंस डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। ये काफ़ी फेमस एक्टर है जिन्हें अभी गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को। और यूपी समाजवादी किसान बीमा योजना ये क्या बोलता है? इस योजना में 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध है, अंग प्रत्यारोपण के लिए 1 लाख रुपए। राइट गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सी इज़ वेरी फेमस बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जी, ऑप्शन सी। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी कि सेवा और निष्ठा। और पीवी सिंधु के बारे में आपको पता ही होगा, इन्हें 2020 में पद्म भूषण, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2015 में पद्म श्री, ऑल्सो 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। एंड आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल के शराब विरोधी और मारक अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले यह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो याद रखने वाली चीज़ है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर जी। और ऑल्सो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं कि केरल शराब विरोधी और मार्क्स अभियान क्या कहता है। ये बोलता है ये शराबबंदी और नशाखोरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करेगा, यानी कि इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि ये लोगों में जागरूकता पैदा करे कि शराब को बंद होना चाहिए, नशाखोरी नहीं होनी चाहिए। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं और जानना देखते हैं कि केरल से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। तो केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सेवा करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। और हाल ही में केरल राज्य ने पान के पत्ते को जीआई टैग दिया है। किसको दिया है? पान के पत्ते को जीआई टैग दिया। और जीआई टैग से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। चैनल में दिया हुआ है जीआई टैग से रिलेटेड एक वीडियो डाले हुए हैं, श्वेता मैम की है, तो आप देख सकते हो। और केरल ने ही सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवर की भर्ती की अनुमति दी है, ठीक है। एंड 1 जनवरी 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला भी केरल राज्य ने ही किया है।
तो केरल अभी काफ़ी फेमस चल रहा है एंड काफ़ी अच्छा कर रहा है केरल। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है ऑप्शन सी साक्षी मलिक जी। साक्षी मलिक भारत के लिए 2016 में ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली महिला रेसलर है। तो साक्षी मलिक क्या है? रेसलर है एंड इन्होंने ओलंपिक जीता है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जारी किया गया है ताकि वहाँ पे जो सेक्स रेशियो की असमानता को ख़त्म करने के लिए 2015 में भारत के हरियाणा राज्य में यह योजना शुरू की गई है। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे सबके फेवरेट विराट कोहली जी। तो इसको रिलेट करेंगे हम पंजाब नेशनल बैंक, तो विराट कोहली यानी कि पंजाब में हम भाई को क्या बोलते हैं? वीरा या वीर जी समथिंग। एंड और जो कोहली को रिलेट करेंगे क्या? खोली से। ठीक है, तो जो खोली होता है तो उसमें ही पैसे होते हैं ना। तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। तो खोली भरना चाहते हैं तो विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन जी। ये काफ़ी फेमस एक्टर है एंड समाजवादी पेंशन योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। एंड समाजवादी पेंशन योजना क्या बोलता है? इस योजना के तहत 10.80 अरब रुपए का घोटाला और मरे लोगों को दी गई पेंशन की धांधली की कार्रवाई के लिए यह योजना तैयार की गई है। राइट, तो जो समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? विद्या बालन जी। आगे बढ़ते हैं गाइस एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है पीयूष खनबाटा। ऑप्शन सी पीयूष खनबाटा। तो मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ किया है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। एंड पीयूष खनबाटा ये काफ़ी फेमस है एंड पीयूष खनबाटा is the chairman and the managing director of Rasna. And we know Rasna is India's largest most popular soft drink brand है राइट। तो उसके चेयरमैन है पीयूष खनबाटा और मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने पीयूष खनबाटा। तो भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए यह बनाया गया है मेक इन इंडिया, ताकि अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार में सृजन हो सके। तो भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ओके, आई होप इट्स इनफ एंड आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो किंग खान शाहरुख खान। तो शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये अभियान क्या बोलता है? अभियान की शुरुआत सभी भारतीय राज्यों से 200 स्थानों पर शॉर्टलिस्ट करने के साथ हुई है। तो ईस्ट और वेस्ट शाहरुख इज बेस्ट, तो बेस्ट एक्टर रहेंगे। तो बेस्ट को रिलेट करो वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। एंड आगे बढ़ते हैं गाइस एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। केरल का आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो केरल आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर है स्टेफी ग्राफ। ऑप्शन सी स्टेफी ग्राफ। तो ये जर्मन की फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है एंड पर्यटन को बढ़ावा देने और केरल राज्य में आयुर्वेद
के घरों के रूप में विकसित करने के लिए या केरल का आयुर्वेद में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि लोग इनकरेज हो आयुर्वेद को लेके। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं गाइस एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महिला उद्यमियों और परिषद COWE की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है ऑप्शन डी शिल्पा रेड्डी जी। तो शिल्पा रेड्डी ये मॉडल डिजाइनर है एंड महिला उद्यमिता और परिषद क्या बोलता है, ये महिलाओं के लिए ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने, बुनियादी ढांचा प्रदान करने और व्यवसायों के लिए संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है ताकि जो महिलाएं हैं वो कुछ अच्छा कर सके। ओके गाइज, तो महिला उद्यमिता और परिषद यानी कि कोई की ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा में योग और आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शंस बी बाबा रामदेव। वी नो बाबा रामदेव इज वेरी फेमस फॉर आयुर्वेद एंड योगा, तो उन्हें ही बनने थे योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर। राइट गाइज, तो हरियाणा को करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईयर 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन सी मास्टर तिवारी हैं। याद रखने वाली चीज़ है ये सबसे कम उम्र के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है मास्टर तिवारी। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था एंड इसको याद करने के लिए आजकल जो टीचर्स हैं वो डिजिटल स्टडी करा रहे हैं, ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं डिजिटल मास्टर। ओके, टीचर्स जो स्टडी करा रहे हैं वो काफ़ी डिजिटल हो गई है ऑनलाइन। सो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है मास्टर तिवारी। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। ऑप्शंस बी, अभी हमने स्वच्छ भारत अभियान और अमिताभ बच्चन जी के बारे में देख लिया है। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर है वो है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। तो पल्स पोलियो 1995 में भारत ने पोलियो के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो पिलाई जाती थी। हम सब ने पिया है उस चीज को। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्वच्छ साथी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन सी दिया मिर्जा। तो अभी तो कोविड चल रही है ना, तो दिया मिर्जा से रिलेट कर दो मर जा। तो कोविड है, काफी लोग परेशान हैं, इसके लिए अपने हाथों को स्वच्छ रखना है। ओके, और अपने साथियों से दूर रहना है। तो जो स्वच्छ साथी की ब्रांड एम्बेसडर है वो है दिया मिर्जा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं एंड ये काफ़ी एक फेमस एक्ट्रेस है। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, माँ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माधुरी दीक्षित। ऑप्शंस ए सेज बाय फेवरेट। सो गाइज माधुरी दीक्षित, तो इसमें ही आता है ना, माधुरी में ही माँ आता है, तो माँ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है माधुरी दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है ऑप्शन से दीपिका पादुकोण। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो खुद डिप्रेशन में थी, इसलिए इन्होंने मानसिक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और अपनी बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने की मदद के लिए इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के साथ हाथ मिलाया है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे अमिताभ बच्चन जी। काफी ज्यादा
ये तो हर चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं फिर तो केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को लागू होने से पहले, यानी कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लागू होने से पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी कि GST को बढ़ावा देने के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन की भूमिका निभाई है। तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स विल बी मेक द 74 ईयर ओल्ड स्टार है ना अमिताभ बच्चन जी, इन्हें GST का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 22, पुमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो पुमा के ब्रांड एम्बेसडर है वो है ऑप्शंस ए सुनील छेत्री एंड ऑप्शंस बी करीना कपूर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुमा है वो सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड है। पुमा काफ़ी फेमस है, सेकंड है तो ऑफ कोर्स फेमस है। तो जो पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो है सुनील छेत्री एंड करीना कपूर, तो उपयुक्त में से दोनों। आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है ऑप्शंस ए वरुण धवन एंड ऑप्शंस बी अनुष्का शर्मा, उपयुक्त में से दोनों। तो स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जी। तो जो स्किल इंडिया है ये इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 यानी कि 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की थी स्किल इंडिया की। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, WHO ने किसको हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शंस ए अमिताभ बच्चन जी। तो WHO हेपेटाइटिस बी यानी कि जो हेपेटाइटिस बी होता है ये लीवर से संबंधित बीमारी होती है और ये बीमारी वायरस की वजह से फैलता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिवर, हेपेटाइटिस बी से लिवर खराब होता है और यह किसकी वजह से फैलता है? तो वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी फैलता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर यानी कि WHO ने किसको हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शंस ए। क्वेश्चन नंबर 25, सड़क सुरक्षा अभियान रोड सेफ्टी अवेयरनेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस? तो वेरी फेमस एक्टर, ऑप्शंस बी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। ओके गाइज, आई होप ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। दैट्स इट्स फॉर नाउ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।